दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों हमारे देश में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन दंगे फसाद आए दिन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि देश में एक से बढ़कर एक मसले हैं जिसे लेकर लोग आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। पर एक विवाद ऐसा है जो कहने को तो खत्म हो गया है, लेकिन इससे जुड़े रहस्य आज भी लोगों को अपना सिर खुजाने पर मजबूर कर देते हैं। और वो विवाद है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आज तक आप लोगों ने बाबरी मस्जिद से जुड़ी बहुत सी चीजें सुनी होंगी, लेकिन आज आप जो बात सुनेंगे वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन से जुड़ा अपना फैसला सुनाया, जो कि राम मंदिर के पक्ष में था। और ऐसा क्यों था, किस लिए था, ये तो सभी लोग जानते हैं। पर जो बात लोगों से छुपी हुई है वो है बाबरी मस्जिद का सच, जिसके बारे में जानने के लिए हमें ये जानना होगा इस विवादित मस्जिद का नाम जिस पर रखा गया है वो शख्स आखिर है कौन, और किस तरह उसने भारत की पूरी काया पलट के रख दी। दोस्तों भारत का मुगल सम्राट था, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, और जन्म हुआ था उसका 14 फरवरी 1483 को अंदीजान में, जो कि उस समय उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर फरगाना घाटी के शासक उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे थे। पिता की मौत के बाद सिर्फ 11 साल की छोटी सी उम्र में बाबर को साम्राज्य संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी गई, और इस छोटी सी उम्र में सिंहासन पर बैठा दिया गया, जिसकी वजह से बहुत से रिश्तेदारों ने उसका विरोध भी किया। पर बाबर को किसी से भी डर नहीं लगता था, और वो शुरुआत से अपने साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता था। हालांकि बाबर को अपने शुरुआती सैन्य अभियानों के दौरान फरगाना शहर में अपना नियंत्रण खोना पड़ा, पर इन सारी बातों ने बाबर के ऊपर कोई असर नहीं डाला, क्योंकि उसका इरादा तो कुछ और ही था, जिसके चक्कर में बाबर ने सफदीक शासक इस्माइल प्रथम के साथ साझेदारी कर ली, और फिर मध्य एशिया के कई सारे हिस्सों में जीत हासिल करके आगे बढ़ता चला गया। फिर बाबर की नजर भारतीय महाद्वीप पर गई, और बाबर ने इब्राहिम लोदी द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर दिया, और साल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा भी दिया, और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। अब इसके बाद इन्हें जल्द ही मेवाड़ के राणा सांगा का सामना करना पड़ा, जिन्होंने बाबर को एक विदेशी के तौर पर चुनौती दी, लेकिन फिर बाबर ने खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को हरा दिया। अब दोस्तों आक्रमणकारी हो या विजेता, हम बाबर को कुछ भी समझे, लेकिन इनसे जुड़ी सही जानकारी लोगों के पास है ही नहीं। तभी तो मुगल सम्राटों में अकबर और ताजमहल बनाने वाले शाहजहां के नाम सबसे ज्यादा सफल मुगल सम्राटों के तौर पर लिए जाते हैं, और लोगों को यही लगता है कि यही दो ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपने आप से हटकर दूसरों के लिए चीजें की। और बाबर से तो लोग इतने ज्यादा चिढ़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बाबर ने मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी, और लोगों को आज तक यही लगता है कि ये बाबर का कारनामा है, जहां पर उसने हिंदू धर्म के पवित्र मंदिर का अपमान करके अपने नाम की मस्जिद बनवा दी। पर बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई ही नहीं थी। अब आपके दिमाग में ये सवाल गोते मार रहा होगा, जब इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद है तो भला इसे बाबर ने कैसे नहीं बनाया भाई। तो जनाब, बाबरी मस्जिद को बाबर की सेना के मुख्य सैनिक मीर बाकी ताशकंडी ने बनवाया, जो ताशकंद में रहने वाला था। बाबर ने उसे अवध का गवर्नर बनाकर भेजा। आपको बता दें, कई सारे इतिहासकारों का ये कहना है कि पानीपत की लड़ाई की जीत के बाद बाबर की सेना ने अवध की तरफ जब अपना रुख किया तो बाबर आगरा में रुक गया, और आगे की कमान बाबर ने मीर बाकी को सौंप दी। मीर बाकी बाबर को बहुत मानता था, और इसलिए जिस मस्जिद पर सदियों से विवाद बना हुआ है उसे मीर बाकी ने बनवाकर तैयार किया, और बाबर को खुश करने के लिए उसने मस्जिद को बाबरी मस्जिद का नाम दे दिया। अब बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि बाबरी मस्जिद को बाबर के आदेश पर ही बनाया गया था, पर दोस्तों इतिहास के पन्नों को अगर खंगाल कर देखा जाए तो ये बात हर तरह से सामने आती है कि बाबर का मस्जिद को बनवाने में फिजिकली कोई भी रोल नहीं था। पर दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जिस बाबर को खुश करने के लिए मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था, उसी बाबर ने मीर बाकी को अपनी सेना से धक्के निकालकर बाहर कर दिया। असल में हुआ ये कि बाबर ने मीर बाकी को अवध की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन लोधी सेना के वफादार बायाजिद और बाइबन ने लड़कर अवध की कमान अपने हाथों में ले ली, जिससे बौखलाकर बाबर ने सारा गुस्सा मीर बाकी पर उतारा, उसे और उसके नियंत्रण पर आने वाले सभी सैनिकों को निकाल दिया। वैसे दोस्तों बाबर की आत्मकथा बाबर नामा को अगर गौर से देखा जाए तो इस किताब में बाबर के बारे में सब कुछ लिखा गया है, लेकिन इसमें किसी भी ऐसी घटना के बारे में नहीं बताया गया जो इस बात को साबित करे कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था।
और हाँ, एक और तर्क ये भी आता है कि तुलसीदास जो भगवान राम के परम भक्त हुआ करते थे और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान राम को सौंप दी थी। पर तुलसीदास के भी किसी लेखन में बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं हुआ, जो काफी अजीब बात है। ऐसे में आप खुद ही सोचिए, जिस मस्जिद में इतने बड़े बवाल कर दिए गए, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि जब 6 दिसंबर 1992 में एक बड़ी भीड़ ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, तो उसके बाद काफी बड़ा दंगा फसाद हुआ, जिसमें मारे जाने वाले लोगों की संख्या 2000 से भी ज्यादा है। और ये तो केवल आंकड़े हैं, इससे भी ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद के विवाद में मारे गए हैं। तो हमारी नजर में तो पूरी तरह गलत है, और ना ही हम इस तरह के दंगे फसाद का समर्थन करते हैं। और हमारी इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी धर्म या जाति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। बस हमारा मकसद समाज में हो रही चीजों की जानकारी आप तक पहुंचाना है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।